दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज़ बोलता हूं, अब मैं थोड़ा सा सम्मान चाहता हूं। आप लोग अगर सम्मान कर सकते हैं तो बताइए। मेरा सब्सक्राइब का ऑप्शन खुल चुका है और स्टार का ऑप्शन खुल चुका है, तो जो भी हमारा सम्मान करना चाहते हो तो वो सब्सक्राइब करके फेसबुक चैनल को और स्टार भेज सकते हैं। वो आपकी मर्जी, करो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है। पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो हेलो मित्रों, जैसा कि हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथा है 254 और 255 और मलबग आज समाप्त होगा, विराम लग जाएगा। और मलबग की गाथा है 20 और 21। दंपति गाथाएं हैं 254 और 255, 254, 255 और मलबग की है 20 और 21। तो चलते हैं इन गाथाओं को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस समय पर, किस जगह पर, किस स्थान पर, किस उद्देश्य पर, किस कारण, किसको लक्ष्य बना करके उपदेशित किया है। तो चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उस कारण की तरफ, उस उद्देश्य की तरफ और उस लक्ष्य की तरफ। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा विहरति कुशीनारा साल वच्चे मुनि। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध वैशाली कुशीनारा के 2 साल वृक्षों के बीच में सैनासन बिछवा करके उस पर लेटे हुए थे। अंत समय पर परिनिर्वाण का दिन था। उन्होंने 3 महीने पहले ही घोषणा कर दी थी वैशाली के कोटागार में कि मैं आज से 3 महीने माघ की पूर्णिमा को, कि आज के 3 महीने बाद मैं परिनिर्वाण प्राप्त होऊंगा। तो वैशाख की पूर्णिमा थी और उस दिन 10 साल वृक्षों के बीच में आनंद से सैनासन बिछवा कर वहाँ लेटे हुए थे। जिस किसी को दर्शन करना था, जिस किसी को क्वेश्चन पूछना था, प्रश्न करना था, सवाल पूछना था, उन्होंने खुले आर्डर दे दिया, सब लोग पूछ लो, आज मैं परिनिर्वाण होऊंगा। तो राजा, अधिराजा और जनता, प्रजा, जिसके भी श्रद्धालु थे, सबने पूछे। भिक्षुओं ने जो प्रश्न थे, जो सवाल थे, जो क्वेश्चन थे, वो पूछे, सबका आंसर दे दिया। लास्ट टाइम तथागत सम्यक संबुद्ध सैनासन पर लेटे हुए, सीधी करवट पर, हाथ को ऐसे सर पे रखे हुए, सर के नीचे, और आंखें बंद करके अस्वस्थ हो चुके थे। परिनिर्वाण का टाइम हो चुका था उनका। इधर जो है उसी कुशीनारा में, जिसको आज कुशीनगर कहते हैं, एक सुभद्र नाम का व्यक्ति था। तो वो परिवारिक था। परिवारिक मतलब कि मतलब धर्म के प्रति श्रद्धावान रहना चाहिए और सुख के मार्ग को ढूंढना, मोक्ष के मार्ग को ढूंढना, मुक्ति के मार्ग को ढूंढना। तो उसने जो परिवारक था, उसने हर किसी से, उस समय 64 मत चल रहे थे, 64 प्रकार के मत, सबसे पूछा था, सभी सवाल पूछे। और मक्खली, गोसाल, नाना प्रकार 64 प्रकार थे, 64 अधिकारी थे। उर्मिल काश्यप, गया काश्यप, है ना, नदी काश्यप, सभी से उसने पूछा, लेकिन किसी से उसका सटीक आंसर नहीं मिला। मतलब मन को, चित्त को तसल्ली नहीं मिली, किसी ने बता ही नहीं पाया। तो उसका ये लक्ष्य था कि तथागत सम्यक संबुद्ध कभी कई बार आए थे कुशीनारा में, लेकिन वो कभी उनके पास समक्ष पहुंचा नहीं जो मैं पूछ लूँ। अब उसके मन में ये ऊहा पुथल मच रही, मन में विचार उठ रहा कि अगर अभी भी नहीं, लास्ट टाइम है तथागत सम्यक संबुद्ध से पूछने का, और अभी भी नहीं पूछ पाया तो फिर किसी से पूछ भी नहीं पाएंगे। तो वो सोच करके और वो तथागत सम्यक संबुद्ध के पास जाता है। तो
थोड़ी दूर पे ही आनंद बैठे तो उसको रोक देते कि बैठ कर कहाँ जा रहे हो? ये तो अंते जी मुझे आज रोकिए मत, मैं बड़ा परेशान हूँ और मेरे मन में शंका है और मैं तथागत बुद्ध से सवाल पूछना चाहता हूँ, प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्वेश्चन करना चाहता हूँ। तो आनंद कहते देख उनका अंत समय आ चुका है, ऊपर निर्वृत्त प्राप्त हो गए, आंखें बंद कर चुके हैं, वो आराम कर रहे हैं और अंत समय पे किसी को परेशान करना अच्छा नहीं है, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। अब तो रहने दे, जब इतने दिन तक तूने सब्र रखा तो अब भी सब्र कर ले। इस चर्चा को वो बार बार रिक्वेस्ट करता, बार बार आनंद को समझाते। इस चर्चा को, इन बातों को तथागत सम्यक बुद्ध ने अपने कानों से सुना। तो हालांकि तथागत सम्यक बुद्ध जो उसने क्वेश्चन किए थे, जो करेगा, उनको कोई भी करता था टाल मटोल कर देते थे, सटीक आंसर नहीं देते थे। लेकिन जब उसके कानों तक आवाज पहुंची उसकी, तो तथागत सम्यक आनंद, उसे आने दे मेरे पास, उसे रोक मत, ये मेरा अंतिम शिष्य होगा। उसी समय सुबुद्ध जो पहुंचता है, तथागत सम्यक पंचांग प्रणाम करके 3 बार प्रणाम करके एक तरफ बैठ जाता है। फिर तथागत कहते हैं हाँ भाई सुबुद्ध क्या बात है, बोलो क्या शंका है। तो वो कहता है कि तथागत सम्यक बुद्ध से कि मैंने परिव्राजक का जीवन जिया, शील सदाचारी जीवन जिया, और जितने भी मताधिकारी थे सबसे मैंने प्रश्न पूछे, लेकिन किसी ने मुझे सटीक उत्तर नहीं दिया। अब मैं आपसे लास्ट समय पर पूछने आया हूं। तो तथागत पूछ भाई क्या पूछता है। तो उसने पूछा कि पहला प्रश्न पूछा कि आकाश में पदचिन्ह होते हैं। दूसरा कि श्रवण के अलावा, तुम्हारे संग के अलावा, श्रवण संग के अलावा कहीं जो है श्रवण होते हैं, श्रवण होते हैं। तीसरा कि संस्कार शाश्वत है। ये 3 सवाल उसने पूछे। तो तथागत सम्यक बुद्ध ने कहा, शास्ता ने कहा सुबुद्ध सुन, आकाश में कोई पदचिन्ह नहीं होते। आकाश में पक्षी उड़ता है, उसके पदचिन्ह निशान नहीं बनते हैं। वैसे ही बुद्ध होते हैं, जो सम्यक बुद्ध होते हैं, उनके कोई पदचिन्ह नहीं होते। जिस रास्ते पर चलकर वो दूसरा व्यक्ति वहां तक पहुंच जाए, ऐसा नहीं है। उनको पदचिन्ह नहीं होते, पैरों में निशान नहीं बनते। वो उसके लिए अपना स्वयं दीपक बनना पड़ेगा। अत दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। उसके लिए आप स्वयं को अर्जित करना। जो रास्ता, जो मार्ग बता दिया है, जो हमने संदेश दिया है, उस पर चलोगे, उन शील समाधि प्रज्ञा को अर्पण करोगे, तो आप उस पद पर पहुंच सकते हो। लेकिन उनके पद चिन्ह, उनके निशान नहीं है कि मान इस पर चल रहे, इसमें हम मुक्ति पा जाए, हम मोक्ष पा जाए, हम निर्वाण प्राप्त कर ले। नहीं, जो हमने बताया है वैसे ही सम्यक बुद्ध में कि जो है कोई पैरों के निशान नहीं होते उनके, कि जिसमें चल के वो स्वर्ग पहुंच जाएगा, वो मोक्ष हो जाएगा। नहीं, पैरों के निशान देखते चल जाएगा ना। जो वाणी हमने दी है, जो उपदेश हमने दिए, उनको जब अपने अमन पे लाओगे, सदाचार में लाओगे, जीवन में उतारोगे, जीवन शैली में उतारोगे, तब आपका कल्याण हो सकता है। दूसरा उन्होंने पूछा कि तुम्हारे संग के अलावा कहीं श्रवण होते हैं। तो तथागत सम्यक बुद्ध ने कहा कि जिस कोई भी हो जिसमें आर्य अष्टांगिक मार्ग पे जो पालन कर रहा हो, रास्ते चल रहे हो, वो श्रावक संग हो सकता है, वो श्रवण हो सकता है। और जिसमें आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं है, शील समाधि प्रज्ञा की बात नहीं है, सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीव, सम्मा वायाम, सम्मा सत्य, सम्मा समाधि, अगर इन चीज़ों ज्ञान नहीं देता है कोई और ना किसी के पास है, तो वो श्रवण नहीं हो सकता। तीसरा कि संस्कार शाश्वत है। तो तथागत सम्यक बुद्ध शाश्वत नहीं है, ये तटस्थ नहीं है। संस्कार
बनते और बिगड़ते रहते हैं। ये अपने अंदर क्षमता है कि अच्छे संस्कार बनाए, बुरे संस्कार बनाए। अगर बुरे संस्कार बना लिए तो उनको मिटाया भी जा सकता है। संस्कार शाश्वत नहीं होते। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर पानी पे लकीर खींचोगे तो क्या होगा? तुरंत मिट जाएगी। वहीं दूसरा उदाहरण देते हैं तथागत सम्यक संबुद्ध कि अगर रेत के ऊपर लकीर खींचोगे तो थोड़ी देर टिकेगी, जब हवा चलेगी तो रेत उड़ के बराबर हो जाएगी, वो भी बराबर हो जाएगी। तीसरा उदाहरण देते हैं कि पत्थर पर अगर लकीर खींच दी तुमने तो वो टिकेगी तो सही, कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, बहुत समय के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके वो भी नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से जो सम्यक संबुद्ध थे उनके अंदर चंचलता नहीं होती, उनके कोई पदचिन्ह नहीं होते, उनके बाहर कोई श्रवण नहीं होता और उनके संस्कार तथा नहीं होते, शाश्वत नहीं होते। उस जगह पर, उस स्थान पर, उस उद्देश्य को लेकर, सुबोध को लेकर के इन दो गाथाओं को तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा है। तो आप लोग सुनिएगा। आके आकाशे च पदं नत्थि, आकाशे च पदं नत्थि, श्रवणो नत्थि बाहिरे, पपंचामृतापजा निपज्जया तथागता। आकाश में कोई पद चिन्ह नहीं, बुद्ध शासन के अलावा, जो सम्यक संबुद्ध उनका शासन जो है, बुद्ध शासन के अलावा बाहर कोई श्रवण नहीं। लोग प्रपंच में लगे रहते हैं किंतु तथागत प्रपंच रहित होते हैं, प्रपंच में नहीं फंसते हैं। दूसरी गाथा, आकाशे च पदं नत्थि, आकाशे च पदं नत्थि, श्रवणो नत्थि बाहिरे, संखारा सस्सा नत्थि, नत्थि बुद्धानामियतं। आकाश में पद चिन्ह नहीं होते, बुद्ध शासन के बाहर कोई श्रवण नहीं होता और संस्कार शाश्वत नहीं होते, बौद्धों में चंचलता नहीं होती। ये तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त हो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।